कक्षा 10 हिंदी क्षितिज का तीसरा चैप्टर है। बाल गोविंद भगत रामवृक्ष बेनीपुरी जी का लिखा हुआ है। देखिए एक परिचय इसका। बाल गोविंद भगत एक ऐसा रेखा चित्र है जिसमें बाल गोविंद नाम के एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया गया है जो मानवता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। अब होता क्या है, बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उनका कद काठी का परिचय दिया है। 60 से अधिक उनकी आयु हो रही होगी लगभग। बाल पक गए थे, कमर में एक लंगोटी और सिर में कबीर पंथियों की सी टोपी उनकी वेशभूषा थी, जैसे कबीरदास जी पहनते थे। सर्दियों में एक काली कमली ऊपर ओढ़े रहते थे और वे मस्तक पर चंदन का रामानंदी टीका और गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते थे। गृहस्थ किंतु साधु। बाल गोविंद भगत साधु नहीं थे, गृहस्थ थे। उनके बेटे बहू थे, थोड़ी खेतीबाड़ी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। खेतीबाड़ी करते, परिवार रखते हुए भी बाल गोविंद भगत सच्चे साधु थे। कबीर को साहब मानते, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। कभी झूठ न बोलते, कभी सभी से खरा व्यवहार रखते, किसी से फिजूल झगड़ा भी मोल न लेते थे। कबीरपंथी थे, किसी भी चीज़ को नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर था। एक कबीरपंथी मठ। वह दरबार में भेंट रख प्रसाद के रूप में जो उन्हें मिलता था उसे घर लाते और उसी में गुजर चलाते थे। परम भक्त। आषाढ़ की फुहार में बाल गोविंद भगत कबीर साहब की पंक्तियां गाते हुए धान रोप रहे थे। सभी मुग्ध हैं। भादों की अंधेरी रात में भी बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग रहा, ये गाना है। कार्तिक मास हो या गर्मियाँ, बाल गोविंद भगत का संगीत उनकी खंजड़ी पर चलता रहता था। उनके मकान में, घर में। संसार में रहकर सांसारिक माया मोह से विरक्त बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन दिखाई दिया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे भी मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत से ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उनकी शादी कराई थी। पुत्रवधू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की सेविका बनकर बाल गोविंद भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने को लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढका है। सिरहाने पर एक चिराग जला रखा है। उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पुत्रवधू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पुत्रवधू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता वह पागल हो नहीं गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता है। रूढ़ियों के खंडन का साहसी कदम। बेटे के क्रियाक्रम को तूल नहीं दिया। पुत्रवधू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पुत्रवधू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यही आदेश देते हुए कि उसकी शादी दूसरी जगह कर देना। उसकी जाति में पुनर्विवाह कोई नई बात नहीं, किंतु पुत्रवधू का आग्रह था कि वह यहीं रहकर भगत जी की सेवा बंदगी में अपने वैधव्य के दिन गुजार देगी। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। तू जा नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यही थी उनकी आखिरी दलील, और दलील के आगे पुत्रवधू की क्या चलती। बाल गोविंद भगत का महाप्रयाण
बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उन्हीं के अनुरूप हुई। वे हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, इस बार भी गए। लौटे तो तबीयत सुस्त थी। खाने पीने के बाद तबीयत नहीं सुधरी, बुखार आने लगा। नेम व्रत उनको फिर भी न छोड़ा। एक दिन संध्या में गीत गाए, रात को जीवन की डोर टूट गई, माला का एक एक दाना बिखर गया। सुबह लोगों ने गीत न सुना तो न पता चला कि बाल गोविंद भगत नहीं रहे। इस प्रकार रामवृक्ष बेनीपुरी रचित बाल गोविंद भगत रेखा चित्र हृदय को झकझोर देने वाला एक सफल रेखा चित्र है।